हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मम्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मम्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको मम्स के बारे में कुछ डिटेल बताना चाहती हूँ। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चों को मम्स की प्रॉब्लम हो गई है। अ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मम्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। आज हम मम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको मम्स के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी कि मम्स क्या बीमारी है, कैसे होती है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आज हम मम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मम्स होती क्या है और क्यों होती है मम्स? मम्स एक वायरल इलनेस है बच्चे, जो किसकी वजह से होती है? रूबेला वायरस फैमिली से एक पैरामिक्सोवायरस टाइप का वायरस जो है वो इसको काउज करता है। इस पैरामिक्सोवायरस की वजह से ही जो मम्स हैं वो होते हैं। और मैक्सिमम देखा गया है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 16 से लेके 18 डेज का होता है, और कई बार ये 12 से 25 दिनों तक भी हमारी बॉडी में रहता है। अब ये जो वायरस है बच्चे, ये चाइल्डहुड में, ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, वो स्वेल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ईयरलोब के नीचे जो है वो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है। वो क्या हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और वो अफेक्ट होती है इस वायरस की वजह से। इस वायरस से और भी ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इन अडल्ट्स, तो अगर मान लीजिए, वैसे तो मैक्सिमम टाइम ये जो बीमारी है ये बच्चों में ही देखी जाती है, पर अगर मान लीजिए कोई बड़े अडल्ट भी इस बीमारी से जो है वो अफेक्ट कर जाए, तो उनमें ये बीमारी जो है वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाती है, थोड़ा सा और ज्यादा उनके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम मेल्स की बात करें तो उनकी टेस्टिस में जो है ये वायरस कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है। ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। जो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है वायरस का, वो होता है थ्रू रेस्पिरेशन। जो है ये वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में, और वहां पे रेप्लिकेशन होती है नेजोफेरिंक्स रीजन में। ठीक है, जो हमारा नेजोफेरिंक्स रीजन है वहां पे क्या करेगा, ये रेप्लिकेट कर जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर लिम्फ नोड में। ओके, और अबाउट 12 to 25 डेज इसका एक्सपोजर जो है वो स्प्रेड होता है टिश्यूज में। ठीक है, और वहीं पे ये क्या करता है, मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है, वायरीमिया के दौरान। देखो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका। होता क्या है इंक्यूबेशन पीरियड, ये वो वाला टाइम है बच्चे जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। उस पीरियड को क्या बोला, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस वायरस का, दैट इज 12 to 24 डेज। ठीक है जी, 12 डेज से लेके 24 डेज तक इसका वायरस जो है हमारी बॉडी में रह सकता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको अपनी बॉडी में? अच्छा, इसके जो लक्षण है बच्चे वो दिखाई देंगे हमारी बॉडी में। अबाउट 20 to 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम नजर ही नहीं आते, और कुछ एक जो इसके सिम्टम्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि फीवर हो जाना, ठीक है, हेडेक होना, सोर थ्रोट हो जाना, स्वेलिंग होना, ये तो कॉमन इसका जो है सिम्टम है। यहाँ पे जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है या सैलिवरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाना, या फिर स्वेलिंग ऑफ द टेम्पल और जॉ। ठीक है, जॉ में जो है वो स्वेलिंग हो जाना। इसके लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ एक टेस्ट जो है लैब टेस्ट होते हैं, जैसे कि सैलिवरी कल्चर करवा देते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा देते हैं, या फिर बक्कल स्वैब करवाते हैं आरटी पीसीआर के थ्रू। ठीक है, अब पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू करवाते हैं ये टेस्ट जो है। उसके अलावा इमेजिंग भी की जाती है, जैसे नेक का सीटी हो गया, ब्रेन का सीटी हो गया, या एमआरआई करवा देते हैं कई बार, या फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। मेडिकेशन क्या लेनी चाहिए हमें मम्स के दौरान, बच्चों को क्या दवाइयां देनी चाहिए? वैसे तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर की ही होती है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमें दवाई जो है वो देनी चाहिए अपने बच्चों को। तो इसमें मेडिकेशन क्या होगी, पैरासीटामोल दी जाती है इसके लिए बच्चे, लिक्विड एज वेल एज डिस्पर्सिबल फॉर्म में जो है ये दी जाती है, या फिर सॉल्युबल फॉर्म में जो है बच्चों को दी जाती है।
उसके अलावा आइब्रोफ्रेन जो है दी जाती है ताकि वो उस बच्चे को जो है पेन ना हो। ठीक है, नॉन एस्पिरिन फीवर मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो खा नहीं पाता ढंग से ड्यू टू द इन्फ्लामेशन इन द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अच्छी तरह से खा नहीं पाएगा तो डाइट उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, पेन होगी उसको बच्चे को। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए जो है वो ध्यान रखना है, इसके ट्रांसमिशन से बचाव हो सकते हैं। जिस भी बच्चे को अगर मान लीजिए मम्स हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कनेक्शन नहीं बनाना है। ठीक है, और उससे जो है वो अवॉइड करना है थोड़ा। ठीक है, और थोड़े दिन रेस्ट करना है घर में, लगभग 3 से 4 दिन इसका जो है वो ज्यादा अफेक्ट जो है वो रहता है। ठीक है, थैंक यू।